Welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 6. It is of subject English, class 9 and dated 20th July 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. Okay? Let's see what's there in the worksheet today. It is a reading comprehension. Hello students, COVID-19 gave us an opportunity to explore the role of internet educational technology in our classroom. तो ये जो COVID-19 है उसने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हमें रोल ऑफ कंप्यूटर्स, हम कंप्यूटर्स के बारे में और जानें और उसको एक्सप्लोर करें. ठीक है. इट इज़ अ काइंड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो कि हमारे क्लासरूम्स में ऐड की गई है. नाउ व्हेन वी आर यूजिंग, लेट्स look at its impact on us and reflect over. Read the positive and negative aspects and answer the questions that follow. अब जब हम ये यूज़ कर रहे हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के भी काफ़ी प्रोज एंड कॉन्स हैं. तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हैं. तो देखते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के क्या हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या हमारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं. चलिए देखते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं हमारे. इट इज़ एन इफ़ेक्टिव वे टू लर्न. बहुत ही अच्छा तरीका है लर्न करने का. इफ़ेक्टिव, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं तो हम विजुअल्स देखते हैं तो हम इजीली ग्रैब करते हैं. ऑब्वियसली जब हम स्कूल में बैठे हैं तो हम इतनी जल्दी ग्रैब नहीं करते हैं. हम लिख भी रहे हैं, थोड़ा माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है. हम जब विजुअली उसको स्क्रीन पर देख रहे हैं तो हम बहुत जल्दी उसको ग्रैब करते हैं. इट प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू यूज़ इट इन फ्यूचर करियर्स. बच्चे जो हैं इसको अपने आगे फ्यूचर करियर्स में यूज़ कर सकते हैं. स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस एंड रीविजिट टूल्स. स्टूडेंट्स घर में अपने कंफर्ट जोन में बैठकर इन टूल्स को, जो आप कंप्यूटर्स में काफ़ी टूल्स यूज़ नहीं कर रहे थे, आप उनको दोबारा यूज़ करेंगे, रिवाइव करेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएंगे दोबारा से और आपको समझ में आ जाएगी कि आपको कौन सा टूल कहाँ पर यूज़ करना है और घर के कंफर्ट जोन में. तो ये एक हमारा बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए. नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स एन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन अ लार्ज स्केल. आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. आपके पास बहुत लार्ज स्केल है, आप बहुत कहीं से भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. स्टूडेंट्स कैन सेल्फ मॉनिटर देयर प्रोग्रेस. अपनी मॉनिटर, जैसे आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया, आपने जैसे ही एग्ज़ाम दिया आपके पास उसके मार्क्स इवैल्यूएट करके आ गए, तो सेल्फ एक्सेस कर लिया आपने कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं. कोई भी क्वेश्चन आया, आपको नहीं आया, आपने गूगल से सर्च कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता. तो अपने आप को एक्सेस करना ईजी हो गया. ओके. स्टूडेंट्स कैन पॉसिबली लर्न फ्रॉम एनीवेयर. और कहीं से भी बैठकर वो लर्न कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं अपने घर पर बाहर. इन केस अगर आपके पेरेंट्स को कहीं बाहर जाना है तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं, वहाँ बैठकर भी पढ़ सकते हैं. ठीक है. तो कहीं पर भी आप जाकर उसको कर सकते हैं, बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन जो है वो एक्सेस होना चाहिए. ठीक है. ये तो थे हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स. चलिए अब चलते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ. रिलायबिलिटी ऑन मियरली लुकिंग इन्फॉर्मेशन ऑन गूगल. तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ये क्या है कि बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं गूगल पे. उनको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो वो अपना ब्रेन नहीं यूज़ करते, सिर्फ गूगल पर रिलाई करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज़ स्टूडेंट्स में बिकम इनएफिशिएंट लर्नर्स. तो स्टूडेंट्स जो हैं इनएफिशिएंट बन रहे हैं. तो इनएफिशिएंट इन द सेंस, इनएफिशिएंट वो कैसे बन रहे हैं. आप ये देखिए, जब बच्चे अपना ब्रेन नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे. उनके माइंड में कुछ आइडियाज़ ही नहीं आएंगे, वो गूगल पे रिलायड है. तो इसीलिए उनको इनएफिशिएंट कहा गया है कि वो किसी भी काम करने को एबल नहीं है, कैपेबल नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, ये हमारा एक बहुत बड़ा इनएफिशिएंट लर्नर्स, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का. ठीक है. एट टाइम्स लैक ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ टू नेविगेट लीड्स टू फॉल्स और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. कभी कभार बच्चे को पता नहीं होता कि उन्होंने कैसे यूज़ करना है. जैसे कोई भी ऐप है, आपके स्कूल में अगर कोई भी ऐप दी जाती है कि आपको ये ऐसे यूज़ करना है, बच्चे को पता नहीं वो कैसे यूज़ करना है, तो वो उसको इनअप्रोप्रिएटली यूज़ करता है. और हो सकता है कि इनअप्रोप्रिएट यूज़ करने से उसको इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए. तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है. हैंड राइटिंग प्रैक्टिस गेट्स मिनिमाइज. येस, ये एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि बच्चे लिखना नहीं चाहते.
वो सिर्फ सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। इसी वजह से बच्चों की जो राइटिंग स्पीड है वो बहुत ही स्लो हो गई है। ओके, नेक्स्ट इज अनकंट्रोल्ड एंड एक्सेसिव इंटरनेट यूसेज इज लीडिंग टू इंटरनेट एडिक्शन। तो जब बच्चे ज़्यादातर इंटरनेट एडिक्टेड हो चुके हैं, जब भी देखो उन्हें जो काम करना है वो इंटरनेट के यूज़ से करना है। आप क्लासेस 1-2 बजे तक क्लासेस होती हैं, आप पहले क्लासेस अटेंड करेंगे, उसके बाद आपको उसके कुछ आंसर्स फाइंड करने हैं तो आप गूगल पे डिपेंडेंट हैं। उसके बाद बच्चों को थोड़ा माइंड रिलैक्स करने के लिए अगर गेम्स खेलनी है तब भी आप गूगल पे डिपेंडेंट हैं, आपको इंटरनेट एक्सेस चाहिए। तो इट मीन्स अगर आपको काम करना है, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को, तो हर समय आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए ही चाहिए। तो इससे ज़्यादा बच्चे जो हैं इंटरनेट एडिक्टेड हो गई हैं। एंड इसकी शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन है IA, इंटरनेट एडिक्टेड। ठीक है, चलिए आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स तो समझ में आ गए हैं। चलिए इसके बेस पे देखते हैं एक्सरसाइज जो आई है हमारे पास। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर डैश बिकॉज दे गेट्स हैंड ऑन प्रैक्टिस एंड लर्न डिफरेंट टूल्स। तो किस लिए प्रिपेयर करती है एजुकेशन टेक्नोलॉजी? आपको फ्यूचर करियर्स के लिए प्रिपेयर करती है। स्टूडेंट्स कैन लर्न एट डैश पेस। कैसे लर्न कर सकते हैं वो? एट देयर ओन पेस, अपनी मर्जी से कहीं पर भी अपने कंफर्ट जोन में बैठ कर वो लर्न कर सकते हैं। एडिक्शन मीन्स डिपेंडेंसी। किस पर डिपेंडेंसी? ऑन एनीथिंग, किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंसी होना, उसको एडिक्शन कहते हैं। डैश प्रोवाइड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन अ लार्ज स्केल। कौन हमें लार्ज स्केल इन्फॉर्मेशन देता है? ट्रीज, नेबर्स, इंटरनेट या प्लेग्राउंड? तो हमें इंटरनेट सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वी कैन अवॉइड इंटरनेट एडिक्शन बाय। हम इंटरनेट का एडिक्शन है वो कैसे रोक सकते हैं? सेल्फ कंट्रोल, शॉर्ट ब्रेक और सेटिंग अ टाइम लिमिट। ऑब्वियसली बात है, तीनों ही चीज़ें चाहिए। अगर हम इस एडिक्शन को रोकना चाहते हैं तो हमें सेल्फ पर कंट्रोल भी होना चाहिए। थोड़े गैप में हमें मोबाइल फ़ोन्स या फिर अपना लैपटॉप्स देखने चाहिए। एक टाइम लिमिट सेट करनी चाहिए, तभी हम इस इंटरनेट एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। तो वी कैन यूज़ ऑल ऑफ दीज। ओके, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प स्टूडेंट्स लर्न और अटेंड क्लासेस फ्रॉम। कहाँ से बच्चे जो हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं? कैसे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं? स्कूल ओनली, होम ओनली, नेबरहुड ओनली और एनीवेयर। तो बच्चे कहीं से भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, बट देयर शुड बी इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी। ओके, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस जनरली गेट्स डैश बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी से हैंड राइटिंग प्रैक्टिस पर क्या असर पड़ा है? अ बिट टू मच, मिनिमाइज, हाईलाइटेड और मोटिवेटेड। तो हमारी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो मिनिमाइज हो गई है, बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। ओके, ये आपको 7 समझ में आ गए होंगे। चलिए अब लास्ट है, मैं इसको स्क्रॉल करती हूँ और ऊपर की तरफ चलते हैं हम। 8th पॉइंट, टू नेविगेट ऑन इंटरनेट डज नॉट रेफर टू। नेविगेट होता है कुछ चीज़ फाइंड करना, तो वो क्या रेफ़र नहीं करता। तो तीनों वर्ड्स में से एक ऐसा वर्ड है जो इस नेविगेट का मीनिंग नहीं है। इट इज़ नॉट अ सिनोनिम ऑफ नेविगेट। तो वो कौन सा है? नेविगेट का मतलब होता है ब्राउजिंग, यस, हाँ होता है। नेविगेट का मतलब होता है ग्लांसिंग, यानी कि हम उसको फटाफट क्विकली देख रहे हैं, यस। ऑन द वे हम कह सकते हैं कि ये है, हो सकता है। नेक्स्ट है फ्लिपिंग थ्रू। फ्लिपिंग थ्रू होता है जैसे आप पेज को बहुत जल्दी टर्न कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप कुछ फाइंड कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो वो भी एक तरह से नेविगेट हो सकता है। बट अबैंडन होता है किसी चीज़ के लिए मना करना, ठीक है। तो डू नॉट डू एनीथिंग, तो वो किसी चीज़ के लिए बैन करना, तो इसका मीनिंग ये नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नेविगेट ऑन द इंटरनेट डज नॉट रेफर टू, तो इट डज नॉट रेफर टू अबैंडन। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।